हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, जैसा कि आपको पता तो है कि हमारे इस चैनल पे बी आर डी एल डी प्रेस 2024 की एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो साथियों, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे हिंदी का मॉडल पेपर, जिसके अंदर 25 प्रश्नों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको एक शीट अपनी पक्की करनी है तो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सभी साथी वो एक बार क्लास को शेयर कर दो भैया अपने। तो दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देखो आपके सामने कितना शानदार और मज़ेदार आया है। देखो दोस्तों, आज क्लास बहुत मज़ेदार और शानदार वाली रहने वाली है अपनी, क्योंकि ऐसे प्रश्न वो आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। यहाँ पे मैं यही एक चीज़ आपको पूरा खोल कर बताऊंगा कि जैसे मान लो प्रत्यय है तो वो प्रत्यय आप कैसे उसको पहचानोगे, सब चीज़ बताऊंगा मैं यहाँ पे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन हमारा पहला है कि बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन त्रैलोक्य, पंचवटी, चौराहा, चतुर्भुज। देखो साथियों, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे मुख से जो आवाज़ निकले आपको उस पर गौर करना है। यहाँ पे टाइपिंग के अंदर हो सकता है कोई एक आधा प्रश्न के अंदर कोई मात्रा मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उस पर आपको गौर करना है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास कौन सा होगा बताओ। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि बहुव्रीहि समास होता कौन है। तो सर जी, बहुव्रीहि समास वो होता है जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गौण होते हैं, और अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है मेरे साथियों? कोई अन्य पद होता है जिसमें प्रधान होता है। अन्य पद का मतलब क्या है? अन्य पद का मतलब है सर जी अपने, जैसे मान लो कि लंबोदर है। अब लंबोदर के अपने अंदर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास है। क्या है अपना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे साथियों। यहाँ पे ये देखिए आपका लंबोदर है, ठीक है। इसका अंदर जो समास है वो तो आपका बहुव्रीहि समास हो गया। अब इसको समास विग्रह करोगे तो इसका समास विग्रह होगा, क्या होगा कि लंबा है उदर जिसका। क्या है? लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका होता है? तो सर जी अपने लंबा उदर तो अपने गणेश जी का होता है। किसका होता है लंबा उदर मेरे साथियों? गणेश जी का लंबा उदर होता है। तो इसके अंदर समास विग्रह हो गया, लंबोदर का लंबा है जिसका उदर, ये तो इसका समास विग्रह हो गया। परंतु होता किसका है? तो ये अपना गणेश जी का होता है। तो गणेश जी इसमें क्या है? अन्य शब्द हो गया। गणेश जी, गणेश जी क्या है अपना? इसका अन्य प्रधान हो गया। दोनों पदा का अर्थ प्रधान है और अन्य अर्थ पद प्रधान निकलता है इसके अंदर। अन्य कोई पद आता है इसके अंदर प्रधान, तो गणेश जी अपना अन्य पद हो गया इसके अंदर। इस प्रकार से अगर आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आए तो सीधा ही आपको ध्यान रख के सोच के करना है कि वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे होगा आपका चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा? चतुर्भुज। जिन साथियों ने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। देखो साथियों, अगला प्रश्न, प्रा उपसर्ग नहीं है। मेरे दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय ही आपके दो होते हैं। उप का मतलब होता है ऊपर, पर का मतलब होता है पीछे। उप का मतलब क्या होता है? ऊपर, और पर का मतलब पीछे होता है। तो मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कि प्रा उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रा उपसर्ग को आप कैसे पहचानोगे, कि उपसर्ग आपके कैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो कैसे आता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय कौन सा होता है। तो प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था आपको, जैसे मान लो कि नए अर्थ का बोध कराता है वो होता है बना प्रत्यय। जो शब्द किसी शब्द के बाद अगर उसके अर्थ का बदल देते हैं वो होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय के मैंने आपको बताया था प्रत्यय में क्या आता है। पहले प्रत्यय में पर आपका पहले आता है। पर का मतलब है पढ़ने, पढ़ने का मतलब हो गया बाद में। उपसर्ग, यहाँ पे ये उपसर्ग है, इसमें उप नाम लिखा है यहाँ पे देखो। तो उप है, उप मतलब ऊपर हो गया आपका। तो ऊपर का मतलब हो गया पहले जो शब्द उठता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पराक्रम के अंदर उपसर्ग कौन सा होगा मेरे दोस्तों, ये बताओ मुझे आप। मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं पता आपको तो टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो आपका उपसर्ग है वो कैसे आया। तो दोस्तों देखो, आपके सामने 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पराक्रम, पराभव, पराजय और परासित। इन शब्दों को आपको क्या करना है? इनको तोड़ के देखना है, तभी आप उपसर्गों और प्रत्यय के अंदर पहचान कर पाओगे मेरे दोस्तों। अगर आप इसका संधि विच्छेद नहीं करोगे तब आपको पता नहीं चलेगा। संधि विच्छेद अब इसके कैसे करिए? देखो दोस्तों, अपरा उपसर्ग नहीं है ये पूछा है मैं। ऑप्शन आपके सामने 4 यहाँ पे दी गई है, किस में नहीं है? पराक्रम है, इसके अंदर उपसर्ग है ये परा। पराभव है, इसमें भी है। पराजय इसमें भी है। पराश्रित है, इसमें क्या है? आपका प्रा उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, नहीं पता आपको? पराजय, पराजय को तोड़ोगे तब क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करो भाई। पराजय को तोड़ोगे तब क्या होगा इसका? पराजय का होता है आपका परा प्लस में जय होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका बीच में से इसको को तोड़ना है। अब तोड़ोगे तो यहाँ पे ये पराजय शब्द है, सेम टू सेम मैंने इसको यहाँ पे लिखा है मेरे दोस्तों। सार्थक अर्थ निकल रहा है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है इसको। तो ये हो गया आपका प्रा उपसर्ग हो गया, यानी इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है तब ये आपका उपसर्ग हो गया। अगर इसका प्रा प्लस में जय की जगह कोई और संधि विच्छेद बनता और इसका सही अर्थ नहीं निकलता तो वो क्या होता? उपसर्ग नहीं होता मेरे दोस्तों, ये याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्राश्रित है, इसको तोड़ के आप देखोगे तो इसका क्या है? उपसर्ग। इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तब ये नहीं होगा। देखो दोस्तों, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ,
मान लो प्रा प्लस में क्रम है तो प्रा प्लस में क्रम हो गया आपका पराक्रम। प्रा प्लस में बहु है तो इसको तोड़ोगे तब आपका क्या बनेगा, आपका बन गया मेरे दोस्तों, इसको तोड़ोगे तब प्रा प्लस में बहु बन गया ना आपका, क्या बना, प्रा प्लस में बहु बनाना ये। तो ये सेम टू सेम इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ तोड़ा है इसको। तो इससे सेम टू सेम जिस शब्द का सार्थक अर्थ निकले उस हिसाब से आपको देखना है कि आपका उपसर्ग ये होगा। इस प्रकार से आपको उपसर्ग को बचाना है। अगला प्रश्न, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन तिरस्कार, आनंद, अपमान या इनमें से कोई नहीं। सत्कार का विलोम शब्द बताइए मुझे, प्राप्त से लोक करो भाई, सत्कार का विलोम शब्द आपका कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सत्कार का होगा तिरस्कार। जिन दोस्तों ने यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लोक किया उनका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखो दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से हमें बताना है कि वाक्य के लिए कौन सा शब्द है, वो कथन है वो क्या है, सही है वाक्यांश के लिए। थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, एक बार दिखाई नहीं दे रहा है इसको। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। वाक्य में कर्ता, क्रम और क्रिया का होना आवश्यक है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण वाक्य के आवश्यक तत्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो वो हो जाएगा आपका उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक क्या होते हैं, घटक होते हैं। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। जिन्होंने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन का सही जवाब दिया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग एक साथ, ठीक है। नहीं आज मैं नाम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि टाइम खराब नहीं करेंगे। धैर्यपूर्वक आपको बताना है मुझे कि आप कैसे पहचानोगे आपके एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करना है। गागर में सागर बढ़ने का अर्थ है। ऑप्शन, समुद्र में छोटे बर्तन से पानी बढ़ना, नदी और समुद्र में अंतर करना, बहुत कम शब्दों में अधिक कहना, या इनमें से कोई नहीं। गागर में सागर बढ़ना का अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपके उस शब्द के अंदर ही छुपे रहते हैं। तो गागर में सागर बढ़ना मतलब बहुत कम शब्दों में अधिक कहना, ठीक है। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अब गागर में सागर बढ़ना, गागर में कभी सागर बढ़ा जा सकता है क्या? संभव नहीं है। तो उसी प्रकार इसका अर्थ निकल गया आपका कि बहुत कम शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर बढ़ना, गागर में यानी इस बंदे ने क्या कर दिया, अपने गागर के अंदर पूरे सागर को भर दिया, बड़ी चीज़ को छोटे में भर दिया। तो यहाँ पे आपका बहुत कम शब्दों में अधिक कहना, यानी अधिक बातों का है उसने बहुत कम शब्दों में कह दिया। इस शब्द से ये आपका सही अर्थ निकला है मेरे दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सारे शब्दों के जवाब आपके शब्दों के अंदर छुपे रहते हैं, आपको ध्यान से देखना है। धनुष का पर्यायवाची पूछा है हमें यहाँ पे। ऑप्शन, सहायक, सिलीमुख, सरासन या विशिक। धनुष का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों धनुष का पर्यायवाची हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पे सरासन होगा, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। अगला प्रश्न देखो अपना नेक्स्ट, अनु उपसर्ग है। मैंने आपको अभी बता के आया हूँ मेरे दोस्तों कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय को कैसे बताना है। तो अनु उपसर्ग बताना है मुझे कौन सा ऑप्शन, अनुपस्थित, अनुदार, अनुशासन या अनुपम। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आपके एग्जाम के अंदर पक्का पूछे जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि पूछा नहीं जाएगा। बताओ भाई फटाफट से लॉक करो कि अनु उपसर्ग है वो आपका किस में होगा। नहीं बताया आपको, मैं बताऊं अनु उपसर्ग किस में होगा, बताऊं क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका अनु उपसर्ग होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन में, किस में, अनुशासन में। अब इसको आप तोड़ोगे ना शब्द को, तब आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका होगा यहाँ पे अनु प्लस में शासन। इस प्रकार से आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको इस प्रकार से शब्दों को तोड़ के देखना है। इस शब्द को सेम टू सेम मैंने यहाँ पे ऐसा का ऐसा हूबहू लिखा है, यानी इसका एक सार्थक शब्द निकला है मेरे दोस्तों, सही अर्थ निकला है, तब तो ये आपका अनु उपसर्ग हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अनु से संबंधित अन्य उपसर्ग कौन, उपसर्ग के अंदर कौन से शब्द आते हैं आपके, अनुकरण है उसमें अनु उपसर्ग होगा, अनुसंधान में अनु होगा, अनुयायी में अनु होगा, अनुज में अनु होगा, ठीक है। इसमें ये होते हैं मेरे दोस्तों। देखो साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय एक बार समझ लोगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप प्रश्न देखो, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन, नामुमकिन, हम वतन, हम लोग, बाकायदा। किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो उपसर्ग मैंने आपको बताया ऊपर, उप का मतलब ऊपर, यानी पहले जो शब्द जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन से शब्द में ये उपसर्ग नहीं है? देखो नामुमकिन इसमें तो है, हम वतन में भी है, हम लोग इसमें है क्या, ये बताओ मुझे, उपसर्ग है क्या हम लोग में? बताओ फटाफट से, लोग करो भाई। नहीं है, बाकायदा में आपका। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा वो 3 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। कौन सा होगा? 3 नंबर ऑप्शन। शब्दों को तोड़ो, हम प्लस में लोग करेंगे, कोई अर्थ ही नहीं निकलता इस शब्द का, तो उपसर्ग ये कहाँ से होगा? अगला, आटे के साथ घुन भी पिसता है का अर्थ है। देखो दोस्तों, आटे के साथ घुन भी पिसता है का मतलब क्या होगा, अनाज के साफ करके पिसवाना चाहिए, घुन को देखना चाहिए, या दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाता है, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको अभी बता के आया हूँ कि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपके प्रश्न के अंदर ही छुपे रहते हैं। तो यहाँ पे आटे के साथ घुन भी पिसता है, इसका मतलब क्या होगा,
आटा है, इसके साथ घुनी आटा तो हम पीस रहे हैं, इसके साथ घुन, इसका कोई दोष ही नहीं है, बेमतलब का ये घुन इस आटे के साथ पीस रहा है। तो यहाँ पे आपका देखो, अब दोषी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दंड पाता है। दोषी व्यक्ति होता है उसको दंड तो मिलता ही है, परंतु उसके साथ बेमतलब का निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलता है। यहाँ पे जैसे घुन आटे के पास पीस रहा है, उसी प्रकार निर्दोष क्या है, दोषी के साथ बिना मतलब का घिसा पिसा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको सही जवाब देना है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला, इनमें से किस शब्द का संधि विशेष सही है? ऑप्शन अतः एवं अतः प्लस में ए उदार, उत प्लस में दार, पितरा क्या पितर प्लस में आ गया, मत क्या मत प्लस में एक है। बताओ बताओ फटाफट से लॉक करो, सही जवाब दो मुझे कि इनमें से किस शब्द का संधि विशेष सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे साथियों, आपका यहाँ पे जो सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सी में होगा? तो होगा आपका पितरा क्या में, पितर प्लस में आ गया। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। ये टाइपिंग केस में है ना, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए हैं। वैसे यहाँ पे ये देखो 2 नंबर ऑप्शन मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया। वैसे ये 3 नंबर ऑप्शन है अपना इस लाइन के हिसाब से। पितरा गया पितर प्लस में आ गया, ये क्या है मेरे दोस्तों? आपका बिल्कुल राइट और सही जवाब हो गया है। ठीक है, पितरा गया। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। ऑप्शन एक क्या है? दंपति, चिन्ह, शताब्दी। तो आंख मीच कर बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा शब्द होगा वो सही होगा मेरे दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। यहाँ पे ये चिन्ह मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ची है, ची के बाद में आपका है मेरे दोस्तों, क्या है। इस है के बीच में यहाँ पे आधा ये न है। तो यहाँ पे सही शब्द बताइए मुझे क्या होगा आपका। तो यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा आपका चिन्ह। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा है। ऊपर तो शुद्ध बताया आपने, यहाँ पे अशुद्ध आपको बताना है कि कौन सा आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन अवशिष्ट, गरिष्ठ, घनिष्ठ या अनिष्ट। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अवशिष्ट आपका शुद्ध शब्द है मेरे दोस्तों, गरिष्ठ भी आपका शुद्ध शब्द है, किंतु घनिष्ठ आपका क्या है? अशुद्ध शब्द है आपका। अनिष्ट क्या है आपका? बिल्कुल राइट जवाब होगा, सही जवाब। अनिष्ट आपका सही जवाब होगा आपका इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। हाँ भाई, आपका सही जवाब है तो आपका सही है प्रश्न। मैंने क्या बोला आपको कि आपने गलत किया है? इंदा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन गोविंदा, परिंदा, बाशिंदा या शर्मिंदा। इंदा प्रत्यय नहीं है। पर यहाँ पे ये देखो, पर मतलब पढ़ने आएगा तो मतलब पीछे। जो शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़ता है उसको बोलते हैं अपने प्रत्यय। तो 183 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा है यहाँ पे कि इंदा प्रत्यय नहीं है। किस में नहीं है मेरे दोस्तों इंदा प्रत्यय? बताओ। गोविंदा में नहीं है, किस में नहीं है? परिंदा में नहीं है, या बाशिंदा में नहीं है, या शर्मिंदा में नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका जो राइट जवाब होगा वो कौन सा होगा? इंदा में। देखो आपको नहीं पता है आपको कि इंदा में कौन सा होगा, तो मेरे साथियों यहाँ पे हो जाएगा आपका इंदा के अंदर कौन सा होगा। तो लोक रोग गुरु जी अपने 1 नंबर ऑप्शन को हाँ कर दिया, गोविंदा। इंदा प्रत्यय नहीं है किसमें? गोविंदा, विंदा, गोविंदा। यानी यहाँ पे इंदा वाली आवाज़ निकले यहाँ पे। ठीक है, इसको संधि विच्छेद करके देखना आप, आपका सही जवाब होगा गोविंदा। अब परिंदा आप बोल दो कि सर जी आपने तो बोल दिया इंदा आवाज़ निकल रही है, आवाज़ से नहीं है। शर्मिंदा के पीछे शर्मिंदा इंदा सुनाई दे रहा है, बाशिंदा के पीछे परिंदा के पीछे। लेकिन जिस शब्द का सार्थक शब्द निकलता है ना, उसी को आपको सही जवाब करना है। इंदा प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे गोविंदा के अंदर क्या है आपका? इंदा प्रत्यय नहीं है मेरे दोस्तों। इसका क्या है आपका सही जवाब? सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है इसके अंदर। परिंदा का सही जवाब निकल रहा है, बाशिंदा के अंदर सही जवाब है, शर्मिंदा के अंदर सही जवाब निकल रहा है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल राइट जवाब देना है, वो 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न, सही समास वगैरह कीजिए। ऑप्शन विद्यालय, ध्यानमग्न, वनवास या ऋणमुक्त। तो सही समास वगैरह कौन सा होगा आपका यहाँ पे मेरे साथियों? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट जवाब होगा वो होगा 4 नंबर, यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर ऑप्शन, ध्यान मगन। ठीक है, ध्यान में है जो मगन, ये आपका सही समास वगैरह होगा। विद्यालय विदा काल्य ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। साथ में बताऊँ क्या आपको कि उनका समास वगैरह क्या होगा? बता दूंगा, अगर आपको पूछना है तो मुझे बता दो कमेंट करके कि हमें नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ। आता है आपको, फिर तो आप बड़े होशियार हो, फिर तो आप बताने की जरूरत नहीं है। देखो गलत समास वगैरह पूछा है यहाँ पे आपसे। ऑप्शन हस्तलिखित हाथ का लिखा हुआ, महात्मा महान है जो आत्मा, चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके वह, उपयुक्त भी। गलत समास वगैरह पूछा है। तो गलत हस्तलिखित हाथ का लिखा हुआ ये गलत आपका, इसको गलत करो। महात्मा महान है जो आत्मा, ये भी आपका क्या है? गलत है। चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके वह, गलत है। उपयुक्त सभी, हाँ बिल्कुल राइट जवाब। 4 नंबर ऑप्शन को जिन्होंने यहाँ पे लॉक किया उनका बिल्कुल प्रश्न देखो अपने। अविभाव समास पूछा है मैं किस में? ऑप्शन दूरदृष्टि, मातृशक्ति, देशभक्ति या यथाशक्ति। फटाफट से लॉक करो भाई।
टाइम बर्बाद नहीं करना है अपन को। अविभाज्य समास किस में होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अविभाज्य समास होता है क्या, होता कौन सा है? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अविभाज्य समास होता कौन सा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा वो कौन सा होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इस समास में पहला पद तो अव्यय होता है, उस अव्यय पद का रूप लिंग वचन कारक नहीं बदला जाता है, वैसा का वैसा ही रहता है, तो उसको बोलते हैं अविभाज्य समास। मैंने आपको बताया ये दूरदृष्टि शब्द है, तो ये ऐसा का ऐसा ही शब्द यहाँ पे रहेगा, इसका कोई अंतर नहीं होगा। मातृशक्ति का ऐसा आएगा, देशभक्ति ऐसा का ऐसा, यथाशक्ति ऐसा का ऐसा। अगर ये शब्द ऐसे के ऐसे आते हैं तब तो उसमें होता है आपका अविभाज्य समास। अगर ऐसे के ऐसे शब्द नहीं आते तब उसमें अविभाज्य समास नहीं होगा। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 186 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट जवाब होगा, वो होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो, यथाशक्ति। अब यथाशक्ति का समास विग्रह करोगे तब आपका क्या होगा मेरे दोस्तों? यथाशक्ति का समास विग्रह करोगे तब आपका होगा शक्ति अनुसार। क्या होगा? शक्ति अनुसार। ये आपका यहाँ पे समास विग्रह होता है, इसका क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे देखो अविभाज्य समास मैंने आपको अभी बताया, जिस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद क्या है? यहाँ पे पहला पद बोलते ही देख लेना साइड वाला इसका शब्द इसको पहला मान लो, ठीक है। लास्ट में जो शब्द इसको पहला मान लो, शक्ति, यथाशक्ति, शक्ति अनुसार हो गया आपका। तो ये आपका सही समास विग्रह हो गया। जैसे मान लो कि अगर प्रतिक्षण आ गया, समास से पूछ लिया आपसे कि प्रतिक्षण में कौन सा समास होगा, तो इसके अंदर भी मेरे दोस्तों आपका अविभाज्य समास होगा। इसका समास विग्रह करोगे तब आपका होगा हर्षण। क्या होगा? हर्षण, ठीक है। तो इस ऐसा का ऐसा सेम टू सेम यहाँ पे लिखा जाता है ना शब्द, तब सोच लेना कि आपका लगभग 90% अविभाज्य समास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एरा प्रत्यय नहीं है, बसेरा, सवेरा, समेरा, सपेरा, एरा प्रत्यय नहीं है, बताओ मुझे फटाफट से लॉक करो किस में नहीं है। 187 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल, आपने अगर 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है तो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई, चला के मारो, इस पर खुद पढ़ो 2 नंबर ऑप्शन को, सवेरा। एरा प्रत्यय नहीं है, एरा प्रत्यय किस में नहीं है? सवेरा में नहीं है, बाकी बसेरा में है, मेरा में है, सपेरा में है। इस सवेरा के अंदर क्या आपका एरा प्रत्यय नहीं है, इसको लॉक करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इत प्रत्यय नहीं है, पलवित में, फलित में, पुष्पित में, अमित। मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों आपको संधि विच्छेद करना है। एक एक ऑप्शन का मैं आपको संधि विच्छेद करके यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सभी का अगर संधि विच्छेद करूँगा तब तो अपन की क्लास है वो 4 घंटों में पूरी नहीं होगी। इसलिए संधि विच्छेद करना अगर आपको आता है तो संधि विच्छेद कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बताना, मैं आपके संधि विच्छेद करना आपको सिखा दूंगा, एक क्लास लगा दूंगा अलग, ठीक है। तो इत प्रत्यय नहीं है, ये बताओ मुझे। ऑप्शन पलवित, फलित, किस में इत प्रत्यय आपका नहीं है? फटाफट से लॉक करो। इत किस में नहीं है आपका? इत है, नहीं पता है आपको? मैं बताऊँ आपको इत किस में है, बता दो। तो बताऊँ भैया, आपका यहाँ पे राइट जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन अमित। इसमें क्या है आपका? इत प्रत्यय नहीं है, इसको क्या है गलत करो। बाकी पुष्पित में है, फलित में है, पलवित में है। देखो दोस्तों यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करोगे तब आपका बनेगा पल्लव, पल्लव प्लस में इत बनेगा, इसका क्या बनेगा? पल्लव प्लस में इत बनेगा, इसका संधि विच्छेद करोगे तब आपका, ठीक है। तो इसका सही सार्थक शब्द निकल गया, सही अर्थ इसका निकल रहा है, तब तो ये हो गया आपका प्रत्यय, इसके अंदर सही अर्थ निकल रहा है इसका। फलित है तो फल प्लस में इत करोगे तो आपका सही अर्थ निकल रहा है इसका। पुष्पित है, पुष्प प्लस में इत करोगे तो इसका सही अर्थ निकल रहा है। किंतु अमित, इसका कोई सही रूप से इत प्रत्यय पूछा है इसने। अमित, अमी प्लस में क्या करोगे आप? जब अम करोगे तो इसका क्या है आपका? बिल्कुल राइट जवाब होगा वो 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो, क्योंकि इसके अंदर आपका सही नहीं बैठ रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु जी मारा तो समझ में कौन नहीं आया, अरे आज जैसी समझ में ऐसे तो स्टार्ट ही करिए पुरानो। शून्य मात्र से फैलने वाला रोग कौन सा? ऑप्शन संक्रामक, असंक्रामक, बताने की जरूरत ही नहीं है, लॉक कर दिया आपने पहले ही, मैं आगे क्यों बढ़ाऊँ। संक्रामक रोग को 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न देखो, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन, रविवार के दिन सरकारी दफ्तरों में अवकाश रहता है, या में संकट के अंदर घबराना नहीं चाहिए, वह अपने छात्रों से पूरा स्नेह करता है, यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला। व्याकरण दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा आपसे कौन सा होगा, तो वह होगा कि वह अपने छात्रों से पुत्रवत स्नेह करता है। 3 नंबर ऑप्शन का अगर आपने जवाब दिया है, लॉक किया है, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़े होना मोहरा का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना, मैंने आपको अभी बताया बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपके अर्थ के अंदर है। जैसे मान लो मेरे साथियों, यहाँ पे ये आपका बंदा खड़ा है, ये क्या है यहाँ पे आपका, इस जगह आपका क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, ये अपने पैरों पे खड़ा है। तो पैरों पे खड़ा है तो ये क्या है, अपने आप पर, खुद के पैरों पे क्या है, अपने आत्मनिर्भर है। तो 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई, 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आग बबूला होना का अर्थ है बबूल का पेड़ उगाना, गर्म हवा के बगोले उड़ाना, अत्यंत क्रोधित होना, ये इनमें से कोई नहीं।
आग बबूला होने का अर्थ है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे होगा आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। गुरुजी मेरे आज लगभग सही प्रश्न सही हो रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर आपके सही क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो। चोरी छपे, चोरी छिपे, चोरी छुपे किसके, चोरी छुपे माल लाने ले जाने वाले को कहते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, चोरी छुपे कोई माल ले जाएगा तो उसको डाकू बोलेंगे। क्या बोलूँ मैं, इसका क्या जवाब दूँ आपको, आपको आता है ये तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंद्रियों को वश में करने वाले को कहते हैं। ऑप्शन साधु, मंजीत, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। ये बताओ मुझे आप यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का कौन सा आपका सही जवाब होगा। बिल्कुल जो बंदा इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसको क्या दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा भाई। इंद्रियों को वश में करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सर जी अपने जितेंद्रिय। हाँ जी बिल्कुल, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। कौन है, नरेश कुमार सही जवाब दिया कुछ जी, मुझे चॉकलेट दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, फ़ोन पे कर दूंगा, चॉकलेट ले आना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद असत्य, असत्य शब्द का संधि विच्छेद है बताओ। असत्य शब्द है जिसका क्या है, संधि विच्छेद भी क्या है अपना, असत्य है। असत्य शब्द तो है, संधि विच्छेद भी असत्य है। कौन सा है, ऑप्शन 4 है आपके सामने, पढ़ो और जवाब दो। सही सही जवाब देना, गलत मत करना। तो इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद वो असत्य है, तो वो है आपका रमेश। राम प्लस में ईश, ये क्या आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। ये क्या इसका संधि विच्छेद है, यहाँ पे रमा प्लस में ईश होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस में ईश, तब बनेगा आपका रमेश। ये आपका इसका सही संधि विच्छेद, ये क्या आपका गलत है, ठीक है। उत्थान उत प्लस में सही संधि विच्छेद बताइए यहाँ पे 195 नंबर क्वेश्चन में। उत्थान उत प्लस में स्थान एक ही बात है, यथान कर दे, सही है। प्रति प्लस में स्थित, निरोग नी प्लस में रोग, आपकी बिल्कुल ये 3 क्या है सही संधि विच्छेद है, ये आपका गलत है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।